दिल्ली सीमार चलता कृषकों आंदोलन सप्तदश दिन में पहुंची। धीरे धीरे तेजुची आंदोलन। आज दिल्ली सीमा को निकट केतेक टोल प्लाजा विक्षोभ करने सह गाड़ीगुड़ी को निःशुल्क छाड़ी चाषी। सेपटे आंदोलन को आहुरी जोरदार करने को सजबाज चली। किसान मजदूर संघर्ष समिति दिल्ली में चलता चाषी आंदोलन में भाग नेबाई यात्रा आरंभ कर हजार हजार चाषी ट्रैक्टर रे दिल्ली सीमा आड़क बढ़ुंट। प्राय 50,000 चाषी दिल्ली जीवा लगी प्रस्तुत होउथिबा जणा पड़िछि। सेपटे आलोचना पई प्रस्तुत बोली चाषी को पुणी कहिसंती सरकार। एहा सह सारा देश में नुआ कृषि आईन रो उपादेयता विषय रे लोकों को जणाइबाकू जन सचेतनता अभियान कराजिबो। एथिपई 700 जिल्ला रे 700 कृषक सम्मेलन करबाकू योजना हेउछि। इस वक्त मैं दिल्ली जयपुर हाईवे पे मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस सुरक्षा बल आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रखी है और सब दिल्ली जयपुर हाईवे पे तैनात हैं। आशंका जताई जा रही है कि भारी संख्या में किसान जत्थेबंदी दिल्ली टोल की तरफ कूच कर रही है और टोल फ्री करने का उन्होंने घोषणा कर रखी थी। तो लिहाजा उस गतिविधियों को रोकने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा बल मौजूद है। सर, आशंका जताई जा रही है कि किसान काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं, टोल को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर में उन्होंने घोषणा कर रखी है, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस के पुख्ता प्रबंध हैं, उसके बाद भी सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा सहयोग है। बिल्कुल, साफ तौर पे कानून व्यवस्था बनाने के लिए ही यहाँ पे ये मौजूद है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रखी है सुरक्षा बलों की। और देखना ये होगा कि आज का दिन कैसा बीतता है, क्या दिन सामान्य रहेगा। क्योंकि मानेसर टोल की बात करें तो टोल लग रहा है, किसी भी प्रकार से गाड़ियों को फ्री नहीं किया जा रहा। किसानों ने घोषणा की थी कि वो टोल फ्री करेंगे, इसके लिए किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। दिखाना चाहूँगा सामने, इस फ्लाईओवर का नाम है KMP, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, यानी जयपुर की तरफ से दिल्ली की तरफ आने वाला एकमात्र एक्सप्रेसवे जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। अब देखना ये होगा कि क्या आज यहां पर किसान जत्थेबंदी पहुंचती है और क्या वो आगे यहां पहुंचकर टोल को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि प्रशासन यहां पर भारी संख्या में मुस्तैद है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। पहले आई बात MSP की, उसके बाद मंडी की बात आई, फिर खेत खलिहान की बात आई। सरकार ने 100%, चाहे वो MSP हो, चाहे मंडी हो, चाहे खेत खलिहान हो, किसानों के वो सुरक्षित है, इसकी गारंटी दे दी। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि किसानों के इंटरेस्ट को कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने और डिफेम करने के हिस्ट्री शीटर लोग रहे हैं। आज जो है वो सरकार ओपन माइंड से किसानों के हितों के लिए, मोदी जी की सरकार ने शुरू से लेकर आखिर तक कभी भी जो है वो जिद का रास्ता नहीं अख्तियार किया। सरकार ने कहा कि जो भी किसानों के सरोकार हैं, सरकार एड्रेस करने को तैयार है। सरोकार क्या थे? MSP थी। सरोकार क्या थी कि मंडी साहब ख़त्म हो जाएगी। सरोकार क्या थे कि साहब हमारे खेत जो है वो खेत और खलिहान लूट लिए जाएंगे। सरकार 100% गारंटी दे रही है, अब क्या रह गया भाई? तो इसलिए जो है वो आज जो है ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर इस एजिटेशन को जनता के लिए इरिटेशन बना रहे हैं। और जब कोई भी एजिटेशन जनता के लिए इरिटेशन बन जाए तो अपने जो उद्देश्य है उससे भटक जाता है। और आप देख रहे हैं किस किस तरह के प्लेयर्स इसमें एंट्री ले रहे हैं, किस किस तरह के लोगों की एंट्री हो रही है, क्या क्या मुद्दे हो रहे हैं। अरे क्या यहाँ पे ये जो देशद्रोही हरकतों में शामिल लोग थे उनकी रिहाई की मांग है क्या, या उसकी रिहाई के लिए ये आंदोलन हो रहा था? क्यों किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके और अपनी इस तरह के लोगों की सुरक्षा के षड्यंत्र किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे किसान भाइयों बहुत भोले भाले लोग हैं, हम किसानों पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाते, लेकिन उन्हें भी ये समझना चाहिए कि उनके आंदोलन में जो आंदोलन की उनके मांगों के झंडों के साथ शुरू हुआ, आज कौन से झंडे उनके यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, कौन से बैनर आज डोमिनेट कर रहे हैं?
ये शुद्ध रूप से उनके आंदोलन को, उनकी मांगों को कहीं ना कहीं भटकाने और भरमाने की कोशिश है, नंबर 1। नंबर 2, जो किसान मांग लेकर बैठे थे, सरकार ने उसे 100% मान लिया। अब इशू क्या रह गया? अब इशू रह गया कि साहब इन आतंकवादियों को छोड़ दो, इन अलगाववादियों को छोड़ दो, इनको जो है वो रिहा कर दो। तो इसलिए किसानों को भी ये समझना चाहिए कि उनके कंधों पर बंदूक रख कर के कौन लोग हैं जो किसानों के इंटरेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं।